मालिनी के साथ रोमांटिक सीन से घबरा गए थे नसीरुद्दीन शाह। ड्रीम गर्ल ने दी थी नसीहत। जब इस फिल्म में हेमा मालिनी संग इंटीमेट सीन करने में एक्टर के छूट गए थे पसीने, एक्ट्रेस ने कहा था, इतना डर क्यों रहे हो। रिहाई मूवी में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के मुद्दे को दिखाया गया था और यह बताया गया था कि कैसे दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। इस फिल्म में इसमें गांव में महिलाओं के जीवन को दर्शाया गया। जब उनके पति लंबे समय तक काम करने के लिए शहरों में जाते तो उनके लिए वह तरसती रहती थी। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने फिल्म के बारे में बात की थी और बताया था कि उन्होंने उस समय इतना सेंसुअस टॉपिक क्यों चुना था। अभिनेत्री ने भारती एस प्रधान के साथ बातचीत के दौरान कहा था, यह अरुणा राजे द्वारा बनाई गई फिल्म थी और वह निर्देशित करने के लिए वहाँ कोई मुझे कहानी भी पसंद आई। मैं उस समय कुछ अलग करना चाहती थी और ग्रामीण महिलाएं बड़ा अच्छा लगता था। कहानी बहुत प्यारी और दिलचस्प थी, जिस वजह से मैंने फिल्म करने के लिए हाँ कह दिया था। हेमा मालिनी ने आगे कहा, लेकिन फिल्म की कहानी बहुत आगे थी। हर भूमिका निभानी चाहिए ना। एक अभिनेता के रूप में मुझे लगता है आपको अपने लिए हर किसी चीज को चुनौती के रूप में लेने के समक्ष होना चाहिए। उनसे आगे पूछा गया कि फिल्म में एक इंटीमेट सीन के दौरान नसीरुद्दीन शाह उनके करीब आने से कैसे डरे और घबराए हुए थे। इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, इतना डर लगे तो। अभिनेत्री ने आगे कहा कि फिल्म की मेकिंग बहुत अच्छी थी और इसे खूबसूरती से बनाया गया था। जिसके बाद रिहाई मूवी और नसीरुद्दीन शाह के अलावा विनोद खन्ना, नीना गुप्ता और रीमा लागू भी। जब नसीरुद्दीन शाह ने हेमा मालिनी संग बोल्ड सीन देने से कर दिया था इनकार, फिर यूं हुआ था शूट। बॉलीवुड फिल्मों में पर्दे पर जो दिखता है उसके पीछे काफी मेहनत और रचनात्मक हाथ होता है। कई बार पर्दे पर दिखने वाले सीन के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। ऐसा ही एक कहानी है 1988 में रिलीज हुई फिल्म रिहाई में दिखाए गए नसीरुद्दीन शाह के सीन को। बॉलीवुड फिल्मों में पर्दे पर जो दिखता है उसके पीछे काफी मेहनत और रचनात्मक हाथ होता है। कई बार पर्दे पर दिखने वाले सभी सीन के पीछे कुछ और ही कहानी होती है। साल 1988 में रिहाई फिल्म में दिखाया गया विनोद खन्ना और हेमा मालिनी का बोल्ड सीन, उसके पीछे भी कुछ अलग ही कहानी थी। नसीरुद्दीन शाह हेमा मालिनी के साथ इंटीमेट सीन देने के लिए काफी ज्यादा घबराए और डरे हुए थे, जिस वजह से इसको रचनात्मक ढंग से बनाया गया था। जिस सीन को बनाने के लिए फिल्म रिहाई की कहानी गुजरात के एक गांव पर बेस्ड थी, जहां के सारे मर्द कमाने के लिए शहर में चले जाते हैं। कुछ मर्द जो गांव में रह जाते हैं वह औरतों की शारीरिक शोषण किया करते थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था मशहूर डायरेक्टर अरुण राजे ने। फिल्म को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, नसीरुद्दीन शाह और नीना गुप्ता नजर आए थे। फिल्म के एक इंटीमेट सीन में नसीरुद्दीन शाह को हेमा मालिनी के साथ थोड़ा इंटीमेट होना था। नसीरुद्दीन शाह ने उस सीन के लिए साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वह धर्मेंद्र के गुस्से से वाकिफ थे और वह उनसे काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। इस वजह से वह हेमा मालिनी के साथ इंटीमेट सीन देने से काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि हेमा मालिनी के साथ इस तरह का सीन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की में माने तो यह भी कहा गया कि धर्मेंद्र के डर से कोई भी एक्टर हेमा मालिनी के साथ इंटीमेट सीन नहीं करता था, जिस वजह से ये इंटीमेट सीन होने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हुआ। नसीरुद्दीन शाह के इनकार के बाद खुद हेमा मालिनी ने और अरुण राजे ने उन्हें सीन करने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश बिल्कुल ही नाकाम रही क्योंकि नसीर साहब इतना डरे हुए थे कि वह सीन को करने के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। बाद में मजबूर होकर अरुण राजे ने वो सीन नसीरुद्दीन शाह के बॉडी डबल से करवाया। पर्दे पर नसीर और हेमा के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। जब खुद नसीरुद्दीन शाह ने देखा कि वो इंटीमेट सीन उनके डुप्लीकेट के साथ फिल्माया गया तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और फिल्म से सीन हटाने की मांग की, लेकिन डायरेक्टर अरुण राजे शाह की बात को मानने से इनकार कर दिया। हेमा मालिनी ने नसीरुद्दीन शाह के लिए उनके साथ एक प्रेम दृश्य को लेकर चिंता पर प्रतिक्रिया दी थी। इतना डर लगे तो फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहिए। हेमा मालिनी ने साल 1988 में नसीरुद्दीन शाह और विनोद खन्ना के साथ रिहाई फिल्म में अभिनय किया था। यह फिल्म अपने समय के हिसाब से बेहद बोल्ड मानी जाती थी। अरुणा राजे द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक ग्रामीण इलाके की उन महिलाओं के जीवन पर आधारित थी जो अपने पतियों के शहरों में काम करने के कारण अकेली रह जाती थी। इस फिल्म में महिला माकुलमत और समाज के दोहरे मानदंडों के विषयों पर बड़ी बेबाकी से उठाया गया। इस धारणा को चुनौती दी गई। महिलाओं को पवित्र रहना
चाहिए, जबकि पुरुष अपनी इच्छाओं को कहीं न कहीं पूरा कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने बताया था कि उन्होंने इस फिल्म के लिए इसलिए हाँ किया क्योंकि वह एक महिला निर्देशक के साथ काम करने का अनुभव लेना चाहती थी। यह अरुण राजे की फिल्म थी और उन्होंने इसे निर्देशित किया था और मुझे कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उस समय कुछ अलग करना चाहती थी, जैसे ग्रामीण महिलाओं पर आधारित। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कहानी बहुत प्यारी थी, दिलचस्प थी, लेकिन बहुत बोल्ड थी। पर हर रोल मुझे करना चाहिए था। एक एक्टर के तौर पर मुझे लगता है कि आपको हर किसी चीज़ को अपने लिए एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, इसीलिए इस फिल्म को मैंने हाँ किया था। इस फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, मेकिंग बहुत अच्छी और सभ्य थी, खूबसूरती से किया गया। होस्ट भारती ने मुझे फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के साथ एक प्रेम दृश्य के बारे में बात की और बताया कि जैसे नसीरुद्दीन शाह हेमा मालिनी के करीब जाने से डर रहे थे। इस फिल्म पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, इतना डर लगे तो फिल्म में काम ही नहीं करना चाहिए। उसी इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी मां के जोर देने पर उन्होंने रवि चोपड़ा द्वारा निर्देशित पारिवारिक ड्रामा फिल्म बागबान में अमिताभ बच्चन के साथ यह भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था, मुझे याद है जब मैं रवि चोपड़ा से कहानी सुन रही थी तो मेरी माँ साथ बैठी थी। उनके जाने के बाद मैंने कहा, 4 इतने बड़े लड़कों की माँ का रोल करने को तो बोल रहा है, मैं यह सब कैसे कर सकती हूँ। मेरी माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें करना ही होगा, कहानी अच्छी है। 75 वर्षीय हेमा मालिनी आखिरी बार राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह की अभिनीत फिल्म शिमला मिर्ची में नजर आई थी। 2011 में उन्होंने अपनी बेटी ईशा देओल के साथ टोल में खुदा नाम की फिल्म में निर्माण किया था। हेमा मालिनी ने साल 1988 में अरुणा राजे द्वारा निर्देशित फिल्म रिहाई में नसीरुद्दीन शाह और विनोद खन्ना के साथ अभिनय किया। यह फिल्म अपने समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हुई थी, जिसमें ग्रामीण इलाकों की उन महिलाओं की जीवन को दर्शाया गया जिन्हें अपने पतियों को शहर में काम जाने के कारण अकेले रहना पड़ता था और अपनी खुद ही देखभाल करनी पड़ती थी, जिस वजह से गांव के अन्य पुरुष उनके साथ शोषण किया करते थे, शारीरिक तौर पर उन्हें मजबूर किया करते थे। जब लड़की बन हीरोइन से ज़्यादा फेमस हो गए थे ये 3 एक्टर, फिल्म ने कमा डाले थे बजट से 7 गुना ज़्यादा पैसे। हिंदी फिल्मों में ऐसी जिसमें हीरोइन को लड़की का रूप लेना पड़ता है, बाकायदा साड़ी या सलवार सूट फिर लहंगा चोली पहनाकर माचो लुक वाले हीरो लड़की बन जाते हैं। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें हीरो पूरी फिल्म भर लड़की के रोल में नजर आते हैं। गोविंदा की आंटी नंबर 1 और कमल हसन की चाची 420 ऐसी ही फिल्मों के उदाहरण हैं, लेकिन ऐसी फिल्में कम ही देखने को मिलती हैं जिनमें ऊंचे पूरे डील डॉल वाले हीरो स्विम सूट पहनकर स्विमिंग पूल में उतर जाएं। धर्मेंद्र की एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें एक नहीं 3 हीरो ने लेडीज का रोल प्ले किया है और पूल में नहाने पहुंचे। ये 3 हीरो लड़की बने। फिल्म थी तहलका, जिसमें धर्मेंद्र के अलावा नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली और जावेद जाफरी स्विम सूट में नजर आए। इस फिल्म से जुड़े एक वायरल वीडियो में फिल्म से जुड़े बिहाइंड द सीन मौजूद हैं, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली और जावेद जाफरी लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर लड़की बने बैठे हैं, जिनका मजाक उड़ाते हुए फिल्म मेकर्स और धर्मेंद्र कहते हैं कि उन्हें भी लड़की बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लड़की बने तो तीनों हीरोज को स्विमिंग पूल में जाना था, लड़कियों के साथ स्विमिंग करनी थी। इसके बाद ही फिल्म एक हिट सॉन्ग आता है, मेरी छतरी के नीचे आजा। तरह के रोल के नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या इस इमेज पर आपको कोई फर्क पड़ेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के लिए वो वजन घटाते हैं या बढ़ाते हैं तब उनसे ऐसे सवाल नहीं होते हैं, तो लड़की बनने पर ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि 8 फिल्मों की तब बनी रही तो काफ़ी बोर हो चुके हैं, इसलिए कुछ अलग करने का सोचा और वो रोल के लिए किया हाँ। इसी वीडियो में जावेद जाफरी भी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि इस रोल के लिए उन्हें तीनों ने लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को बहुत गौर से नोटिस किया, तब जाकर वही किया जिसके लिए तैयार हो सके। बजट की बात करें तो 2.78 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 16 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर गई थी। साल 1992 की 5वीं हाइपर ग्रोसेस फिल्म बन गई थी, जिसके बाद ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई और इस फिल्म में इन तीनों हीरो को काफ़ी ज़्यादा याद किया गया। नसीरुद्दीन शाह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जिंदगियों के बारे में बेबाकी से अपने मन की बात कहने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने दिवंगत पिता
आले मोहम्मद के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि वो हमेशा सोचते हैं कि जो गलतियां उनके बतौर पिता अपने बच्चों के साथ की है, वो उन्होंने कभी नहीं दोहराई। वो कोशिश करते हैं कि पिता जैसी गलतियां उनसे ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बॉन्ड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दूसरे से कभी आंख मिलाकर नहीं देख सके। नसीरुद्दीन शाह ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा, हम कभी भी एक दूसरे से आंखें नहीं मिला सके। जब मैं बहुत छोटा था तो वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा मुझे बताया गया। फिर उन्होंने मेरे लिए प्यार खो दिया क्योंकि मैं स्कूल में अच्छा नहीं था। उन्होंने खुद हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, इसलिए वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते थे। वो बेताब थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए काफ़ी कोशिश की, जितना वो कर सके, जितना उनके लिए संभव था उतनी उन्होंने कोशिश की। मेरे पास 3 जुनून थे, थिएटर, सिनेमा और क्रिकेट। ऐसा ही नहीं क्योंकि वह इस तरह से अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा हमें नैनीताल के स्कूल में भेजने के लिए खर्च किया, जिसे उन्होंने अच्छा मानते हुए कहा। वह मुझे पूरी तरह से कभी नहीं समझ पाए क्योंकि मेरे पास 3 जुनून थे, थिएटर, सिनेमा और क्रिकेट। इन तीनों में उन्होंने नकार दिया और मुझे डर था कि मैं क्रिकेटर बनने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे पहले से ही एहसास हो गया कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता। नसीरुद्दीन शाह को इंजीनियर बनाना चाहते थे उनके पिता मोहम्मद आले। मेरे लिए एक्टिंग ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। उन्होंने यह कहते हुए खुद डॉक्टर बनने की जिद की। और तुम्हारा बड़ा भाई इंजीनियर है और दूसरा आर्मी ऑफिसर है। उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैं इंस्टीट्यूट गया और एक्टिंग सीखी। वह कभी नहीं समझ पाए कि मैं क्या कर रहा था और उन्होंने अपनी नाराज़गी बहुत स्पष्ट कर दी थी, जिस वजह से मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। जब भी पिता से झगड़ा होता, माँ मुझे दिलासा देती। माँ को याद करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा, मेरी माँ इसके बारे में बहुत सरल और शांत थी। जब पिता से मेरा झगड़ा होता तो वह मुझे दिलासा देती, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी नहीं समझा। इसके बावजूद उनका प्यार हमेशा बिना किसी शर्त के प्यार किया था। उन्होंने मुझे, मेरे पिता के प्यार में शर्त थी। उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया, जो बहुत बड़ी गलती थी। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, हमेशा उन्हें ऐसी चीज़ों से बचाता हूँ। पहली बार अपनी मिली हुई फीस से उन्हें 1000 रुपये दिए गए तो वह बहुत खुश हुए। नसीरुद्दीन शाह ने बताया कि उनके पिता की एकमात्र चिंता यह थी कि वो अपना घर कैसे चला सकें। उन्होंने कभी भी उनके लिए किसी भी काम को नहीं देखा। नसीरुद्दीन शाह ने कहा, आखिरकार मैंने एक फ़िल्म की, उन्होंने देखी और उन्हें पसंद आई। जब मैंने उन्होंने पहली बार मिली तो फीस के रूप में मैंने उन्हें 1000 रुपये दिए तो वह बहुत खुश हुए। हालांकि इसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। हम उस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाए और यह भी मेरे लिए बहुत परेशान करने वाली बात थी। यह वजह है कि मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो। आगे बच्चों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरे रिश्ते में उन्हें दोस्त